मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। माय नेम इज कृपाली सिसंगिया एंड वेलकम यू इन सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। बच्चों, अगले वीडियो लेक्चर में हमने हमारा पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया था, राइट। तो अब हमारी एग्जाम आने वाली है, तो एग्जाम आने वाली है तो रिवीजन तो करना पड़ेगा, राइट। तो रिवीजन करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर आपको रिवीजन करवाने ही आई हूँ, राइट। तो मैं आपको पूरा का पूरा रिवीजन करवाऊंगी, राइट। तो आप इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि मैं आपको तरह तरह के क्वेश्चन आंसर दिखाऊंगी, राइट। वीडियो में आपको तरह तरह के क्वेश्चन आंसर वर्कशीट में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, राइट। तो आपको पहले कैसा होता था कि एक दिन में एक ही वीडियो आता था, पर एग्जाम आ रही है तो थोड़ा हमें एक्स्ट्रा हमारे एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, हमारे एक्स्ट्रा एफर्ट हम लगाएंगे तभी हम पूरी की पूरी पूरे के पूरे साल में हमने जितना किया है वो हम हमारे एग्जाम के टाइम पर उसको सही से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। हम अच्छे से एग्जाम दे पाए, इसलिए हमें पूरा का पूरा रिवीजन अच्छे से देखना होगा, राइट। तो आपको एक दिन में 2 वीडियो मिलेंगे, 2 ऑब्जेक्टिव के 2 सब्जेक्टिव के, राइट। तो आज मैं यहाँ पर आपको इस वीडियो लेक्चर में वही क्वेश्चन आंसर सिखाऊंगी, राइट। एग्जाम में आप उसी क्वेश्चन आंसर को अच्छे से फॉलो करोगे तो आपकी ये जो एग्जाम होगी वो अच्छी जाएगी, राइट। तो आप वीडियो में जो क्वेश्चन आंसर दिखाई दे रहे हैं आपको वो सारे के सारे क्वेश्चन आंसर अच्छे से रीड कर लेने हैं। फिर भी आपको उस क्वेश्चन आंसर में कोई ना समझ में आए, कोई ऐसी चीज हो कि आपको ना समझ में आई हो, तो आपको उसका वीडियो फिर से देखना होगा। फिर भी ना समझ में आए तो आपको दीदी से पूछ लेना है, राइट। स्कूल के नंबर पर फोन करके आप सारी की सारी क्वेरी सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो आपको कुल 40 + 40 यानी कि टोटल 80 मार्क्स की एग्जाम होगी। 40 मार्क का ऑब्जेक्टिव का, 40 मार्क का सब्जेक्टिव का, राइट। तो हम टोटल 80 मार्क्स की ये जो हमारी एग्जाम है वो आते पार्ट में सीखेंगे, राइट। तो अब हम वीडियो शुरू करते हैं। तो बच्चों, हमें यहाँ पर स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्टिव का फाइनल पेपर दिया गया है, राइट। यही क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम में आएंगे, ऐसा बिल्कुल तय नहीं है, राइट। इसी प्रकार के हो गए, इसकी पेपर स्टाइल सेम होगी और इसका सिलेबस सेम टू सेम रहेगा, राइट। पर यही क्वेश्चन आएंगे ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, राइट। ये तो आपको सिर्फ रिवीजन के भाग रूप पे दिया गया है, राइट। तो आपको क्या करना है, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना है। और ये क्वेश्चन आंसर आपको कहाँ पर लिखने हैं, ये क्वेश्चन आंसर आपको अपनी CW में लिखने होंगे, राइट। तो आपको ये CW में लिखने हैं, आपको मालूम हो गया, यस। तो ये क्वेश्चन आंसर आपको अपनी CW में लिख लेने हैं। तो हमारा स्टैंडर्ड 4 हमारा सिलेबस कौन सा है आपको पता है? यस, हमारा सिलेबस है चैप्टर नंबर 8 to 16 यानी कि चैप्टर नंबर 8 से लेकर चैप्टर नंबर 16 तक, राइट। और हमारी आगे की जो एग्ज़ाम थी उसमें जो चैप्टर नंबर 6, 7 पूछे गए थे वो भी मैंने इस एग्ज़ाम में लिए ही है, राइट। तो चैप्टर नंबर 6, 7 और चैप्टर नंबर 8 से लेकर चैप्टर नंबर 16 तक आता है, राइट। तो बच्चों, ये हमें अच्छे से याद रख लेना है कि हमारा सिलेबस कौन सा है, राइट। चैप्टर नंबर 8 to 16 और चैप्टर नंबर 6 और 7 ये हमारा सिलेबस है। और ये जो पेपर में यहाँ पर आपको दिखाई दे, यहाँ पर आपको जो फाइनल एग्जाम का सब्जेक्टिव पेपर का जो रिवीजन दिखाई दे रहा है वो आपको किस में लिखना है, अपनी CW में लिख लेना है, राइट। तो ये आपको याद रखना है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम सब्जेक्टिव पेपर का रिवीजन शुरू करते हैं, राइट। तो अगले वीडियो लेक्चर में कैसे मैंने आपको 2 वीडियो लेक्चर में ऑब्जेक्टिव पेपर को एक्सप्लेन किया था, उसी प्रकार आपको मैं ये जो सब्जेक्टिव पेपर की जो वर्कशीट है उसको मैं आपको 2 वीडियो लेक्चर में आधी एक्सप्लेन करूँगी, राइट। और उससे रिलेटेड और कई क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बताती रहूँगी, राइट। तो अब हम हमारा 40 मार्क्स का जो रिवीजन है वो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे सब्जेक्टिव पेपर का कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, उसके कितने मार्क्स है बच्चों? उसके मार्क्स है 6।
तो यहाँ पर आपको 6 क्वेश्चन दिए गए होंगे, 6 क्वेश्चन के 6 मार्क्स होंगे, राइट। एक क्वेश्चन का 1 मार्क। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है, अक्षिता क्लास की क्या थी? तो बच्चों अक्षिता क्लास की क्या थी? अक्षिता क्लास की मॉनिटर थी, राइट। तो अक्षिता क्लास की मॉनिटर थी। उसके बाद दिया गया है दूसरा क्वेश्चन, मणिकर्णिका के माता पिता का नाम क्या था? तो बच्चों मणिकर्णिका के माता पिता का नाम मैंने आपको बताया था, वीडियो जब मैंने आपको समझाया था ना झांसी की रानी का, तब मैंने आपको बताया था कि मणिकर्णिका के माता का नाम था भागीरथी बाई और उसके पिता का नाम था मोरोपंत, राइट। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, इन दोनों के नाम आपको याद होने चाहिए, राइट। कि झांसी के रानी के माता का नाम था भागीरथी और पिता का नाम था मोरोपंत। फिर मैं आपको एक और क्वेश्चन भी पूछ सकती हूँ इस चैप्टर में से कि मणिकर्णिका की माता की मृत्यु जब मणिकर्णिका कितने साल की थी तब हुई थी? तो आपको लिखना है कि जब मणिकर्णिका 4 वर्ष की थी तब उसकी माता का देहांत हो गया था, राइट। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। उसके बाद दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3, लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? यहाँ नहीं पूछा गया है कि कब हुआ गया था, कब हुआ था, यहाँ पर ऐसा पूछा गया है कि लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था। कहाँ मतलब किस स्थल पूछा है, राइट। तो लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था काशी में, राइट, काशी में हुआ था। लक्ष्मीबाई का जन्म काशी में हुआ था। उसके बाद दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4, लेखक को कौन सी मिठाई का नाम सुनते ही उसका मन ललचा उठता था? ऐसे कौन सी मिठाई थी जिसका नाम सुनते ही लेखक ललचा उठते थे, उसके मन में एक लालच सी जग जागती थी? तो ये वो जो होली वाला चैप्टर आता था ना, राइट, तो उसमें आता था ये क्वेश्चन कि लेखक को गुजिया मिठाई का नाम सुनते ही उसका मन ललचा उठता था, राइट। गुजिया नाम की एक मिठाई होती है जो खोए से बनी हुई होती है, राइट। तो उसका नाम सुनते ही उसका मन ललचा उठता था। लेखक गुजिया का नाम सुनते ही एकदम प्रसन्न हो जाते थे। उसके बाद दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5, तितली के शरीर के मुख्य कितने भाग हैं? तो तितली के शरीर के मुख्य कितने भाग होते हैं बच्चों? उसके शरीर के मुख्य 3 भाग होते हैं और वो तीनों के तीनों जुड़े हुए होते हैं आपस में, राइट। तो तितली के शरीर के मुख्य 3 भाग होते हैं। उसके बाद दिया गया है छठा क्वेश्चन, अंकुर कहाँ सोया हुआ था? तो अंकुर कहाँ सोया हुआ था? आपको याद ही होगा, अंकुर सपनों में सोया हुआ था, राइट। फिर मैं आपको पूछूं कि अंकुर कहाँ खोया हुआ था? तो आपको लिखना है अंकुर सपनों में खोया हुआ था। और यहाँ पर पूछा है कि अंकुर कहाँ सोया हुआ था, तो आपको लिखना है अंकुर मिट्टी में सोया हुआ था, राइट। तो अंकुर मिट्टी में सोया हुआ था। उसके बाद दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 उसमें ए दिया गया है, वचन बदलिए, उसके 2 मार्क्स दिए गए हैं, राइट। तो वचन बदलिए, यहाँ पर आपको कुल 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उन 7 क्वेश्चन के सभी क्वेश्चन के 2-2 मार्क्स होंगे, राइट। तो यहाँ पर पहला ग्रामर का टॉपिक है वचन बदलिए। वचन बदलिए का मतलब क्या होता है? एक वचन का शब्द दिया गया होता है, उसको आपको बहुवचन में परिवर्तित करना है, राइट। तो पहला दिया गया है गुब्बारा। गुब्बारा, तो एक गुब्बारा हो तो उसे गुब्बारा कहते हैं, पर उसे बहुवचन में हमें कन्वर्ट करना हो तो हम किस प्रकार लिखेंगे? गुब्बारा तो गुब्बारे, राइट। बहुवचन का मतलब क्या होता है? 2 या 2 से अधिक चीजें जब दी गई हो तो उसे कहते हैं बहुवचन के रूप, राइट। तो गुब्बारा तो गुब्बारे, कथा तो कथाएं, सड़क तो सड़कें, बाल्टी तो बाल्टियाँ, राइट। तो इसे कहते हैं वचन बदलना, राइट। तो आपको यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है कि एक वचन में से बहुवचन में ट्रांसफर कीजिए, सिर्फ इतनी ही सूचना दी गई हो तो भी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वचन किस प्रकार बदले जाते हैं। फिर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 भी, उसमें दिया गया है शब्द बनाइए। शब्द बनाना है आपको,
किस प्रकार? तो यहाँ पर जो पहले आपको एक रूल याद रखना है, यहाँ पर जो प्लस की साइन बीच बीच में दी गई है उसको आपको निकाल देना है और शब्द वैसा का वैसा लिख देना है। तो यहाँ पर पहला शब्द दिया गया है देश प्लस ई। तो देश प्लस ई, तो प्लस की साइन तो पहले हट जाती है, राइट। तो देश लिख लिया, फिर प्लस की साइन को हटा देना है। फिर यहाँ पर आप देख रहे हो दीर्घ ई दिया गया है, राइट। तो दीर्घ ई दिया गया है, उसको निकाल कर आपको स के पीछे दीर्घ ई की मात्रा लगा देनी है। तो यहाँ पर स के बदले सी हो जाएगा, देश तो देसी, देश प्लस ई मतलब कि देसी। फिर दूसरा दिया गया है डिज्नी प्लस लैंड। तो यहाँ पर बीच में से प्लस की साइन को ही सिर्फ हटा देना है, राइट। तो इससे शब्द बन जाता है डिज्नीलैंड। पर बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हो, राइट, यहाँ पर आप देख रहे हो कि डिज्नीलैंड में एक मात्रा के मिस्टेक है, राइट। यहाँ पर डी जो है वो दीर्घ ई हो गया है, पर हमें दीर्घ ई नहीं लिखना है, हमें ये वाला लिखना है। हमें इस प्रकार लिख रहा है डिज्नीलैंड, राइट। तो यही सही होगा, डिज्नीलैंड हम इस प्रकार लिखेंगे, राइट। डिज्नीलैंड हमें ह्रस्व ई की मात्रा के साथ ही लिखना है, राइट। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है जब आप लोग लिखो तब। उसके बाद दिया गया है तीसरा प्रेम प्लस पूर्वक। तो प्रेम प्लस पूर्वक में से बीच में से प्लस के साइन को हटा देना है और लिख देना है प्रेम पूर्वक। देखो यहाँ पर पे लिखा है, तो आपको यहाँ पर प के नीचे ऐसे र के रूप का पदेन लगाना है, राइट। प्रे इस प्रकार लिखना है प्रेम पूर्वक, राइट। तो आप इस प्रकार लिखना, राइट, प्रेम पूर्वक इस प्रकार लिखना है। जहाँ जहाँ पर मात्रा की थोड़ी थोड़ी गलतियाँ हो उसको आपको सुधार कर लिखना है, राइट। तो मैं यहाँ पर आपको सुधार कर ही दे रही हूँ, राइट, कि यहाँ पर मैंने लिख दिया प्रेम पूर्वक। उसके बाद चौथा शब्द दिया गया है नम्रता। तो नम्रता, राइट। तो उसके बाद दिया गया है हमें क्वेश्चन नंबर 2C। हमने 2 क्वेश्चन देख लिए, कौन कौन से देखे? एक वचन बदलना है, एक वचन में से बहुवचन करना है, उसके 2 मार्क्स। उसके बाद दिया गया है शब्द बनाइए। तो शब्द बनाना है, बीच में से प्लस की साइन हटा देनी है और शब्द वैसे का वैसा लिख देना है, राइट। तो सभी थोड़े थोड़े अलग अलग होंगे और उसके 2 मार्क्स दिए गए होंगे, राइट। उसके बाद दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2C, कविता की पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए। यहाँ पर कविता की पंक्तियाँ को पूरी करना है। किस प्रकार आप करोगे? तो यहाँ पर जो आपको पंक्ति दिखाई दे रही है वो वैसे लिखी हुई नहीं दी गई होगी। आपको यहाँ पर 4 लाइनें दिखाई दे रही है, तो ये चारों के चारों आपको वैसी की वैसी नहीं मिलेगी, आपको 2 लाइनें मिलेगी और वो भी आधी आधी। तो आपको क्या करना है, आपके सिलेबस में जितनी भी पोयम आती है उसको आपको कम्प्लीटली याद रख लेना है, क्योंकि याद रख लोगे तभी आप कविता की पंक्तियाँ पूर्ण कर पाओगे, राइट। तो कविता की पंक्तियाँ पूर्ण करने के मार्क्स होंगे 4, राइट, 4 मार्क्स होंगे इसके। तो आपको ये अच्छे से याद रख लेनी होगी। रंग बिरंगी प्यारी तितली, फूलों से भी न्यारी तितली, परिदेश की राजकुमारी, दूर देश से आई तितली। तो ये पंक्ति यहाँ पर दी गई है। आपको ऐसा नहीं कहा गया है कि यही पंक्ति आपको एग्जाम में मिलेगी, आपको कोई दूसरी कविता की पंक्ति भी दी जा सकती है, राइट। तो हमारे चैप्टर में और कौन कौन सी कविताएं आई है, राइट। तो हमारे सिलेबस में एक तो तितली रानी मेरी दोस्त में ये तितली वाली कविता दी गई है। उसके बाद दिया गया है काम हमारा, राइट। तो काम हमारा में भी एक पंक्ति दी गई है और झांसी की रानी में भी एक पोयम दी गई है, राइट। तो आपको झांसी की रानी वाली कविता रीड नहीं करनी है, राइट। पर काम हमारा और रंग बिरंगी तितली की कविता दोनों की दोनों छोटी ही कविता है, तो आपको उसे अच्छे से याद कर लेनी है, राइट। तो ये कविता पूरी करने के भी आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2D, 2 शब्द लिखिए। आपको क्या करना है, यहाँ पर त्र और श्र
तो ये त्र, श्र, ज्ञ ये कैसे शब्द है बच्चों? ये संयुक्ताक्षर शब्द है, मतलब कि त्र है। तो त्र कितने व्यंजनों से बनता है? त प्लस र, त प्लस र, इन दोनों व्यंजनों से त्र बनता है। और श्र, तो श्र कौन से व्यंजन से बनता है? तो स प्लस र, तो इन दो व्यंजन से बनता है श्र। तो आपको यहाँ पर त्र और श्र दिए गए हैं, तो त्र और श्र जो जो शब्दों में आते हैं वो शब्द आपको यहाँ पर लिखने हैं, राइट। तो पहला दिए गए है त्र, तो त्र से बनता है त्रिशूल, त्रिभुज। उसके बाद दिया गया है श्र, तो श्र से कौन सा शब्द बनता है? तो श्र से श्री और श्रीमान दो शब्द बनते हैं, राइट। तो दो शब्द बनाना भी बहुत ही आसान है। उसके बाद दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2E। आप लोगों ने देखा कि कविता की पंक्तियां पूरी करने के ही सिर्फ 4 मार्क दिए गए हैं, राइट। बाकी सभी के 2-2 मार्क्स दिए गए हैं। तो हमें ज़्यादा ध्यान तो उसी में देना चाहिए, कविता की पंक्तियां कैसे पूरी की जाए, राइट। तो उसके 4 मार्क्स से हमें ऐसे ही मिल जाने चाहिए, राइट। तो ये कविता की पंक्तियां पूरी करना हमें आ जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2D भी आसान है और क्वेश्चन नंबर 2E अब पहुँचे हैं। उसमें दिया गया है कि शब्द के अर्थ लिखिए। तो आपको क्वेश्चन नंबर 2E में दिया गया होगा शब्द के अर्थ लिखो। शब्द के अर्थ लिखने हैं। मैं हर बार आपको हर वीडियो लेक्चर में यहाँ पर बोर्ड में क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करने से पहले, चैप्टर एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको शब्दार्थ एक्सप्लेन करती थी, राइट। तो आपकी टेक्स्ट बुक में शब्दार्थ दिए ही गए होंगे, तो वो शब्दार्थ आप लोग अपनी CW में लिखते हैं, राइट। तो उस CW में से और अपनी टेक्स्ट बुक में से पूरे के पूरे शब्दार्थ रीड कर लेना, राइट। क्योंकि यहाँ पर आपको शब्द के अर्थ कहाँ से पूछे जाएंगे? ये शब्दों के अर्थ आपको अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर जो शब्दार्थ दिए गए हैं उसी में से पूछे जाएंगे और एक शब्द के 1 मार्क मिलेंगे आपको, राइट। ऐसे 2 शब्द दिए गए होंगे। यहाँ पर मैंने दिया गया है पहला दिया है सुंडनुमा। सुंडनुमा का मतलब क्या होता है? सुंडनुमा मतलब के सूंड के समान, सूंड मतलब के सूंड, राइट। हाथी ने जो सूंड हो एने कहेवाय सूंड। सूंड के समान मतलब के सूंड जेवू, सूंडना जेवू ज एकदम, राइट। પછી बीजो शब्द है देह। देह का मतलब होता है शरीर, राइट। तो यहाँ पर हमने देख लिया क्वेश्चन नंबर 2E। उसके बाद हमें अंतिम क्वेश्चन आज के वीडियो लेक्चर का समझना है, क्वेश्चन नंबर 2F और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, राइट। तो ये बहुत ही आसान दिया गया है। निम्नलिखित वाक्यों में विराम चिन्ह लगाए। यहाँ पर आपको कोई भी 2 सेंटेंस दिए गए होंगे, आपको उसमें विराम चिन्ह लगाना है। तो मैंने आपको समझाया ही था बच्चों, राइट। तो हिंदी में विराम चिन्ह कैसे कहते हैं? ये जो है निशानी वो विराम चिन्ह की है, राइट। ये विराम चिन्ह, ये फुल स्टॉप, फिर अल्प विराम, फिर क्वेश्चन मार्क, ये सभी चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं, राइट। ये सभी चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। ये है क्वेश्चन मार्क, ये है अल्प विराम, ये है पूर्ण विराम, राइट। तो आपको कोई भी निशानी यहाँ पर जो सही लग रही हो वो लगा देनी है। तो इन तीनों को विराम चिन्ह कहते हैं। फिर और कई सारे विराम चिन्ह आ सकते हैं, जैसे कि ये डबल इनवर्टेड कोमा मतलब कि अवतरण चिन्ह, फिर सिंगल इनवर्टेड कोमा, फिर यहाँ पर उद्गार चिन्ह नहीं दिया गया है, तो ये उद्गार चिन्ह भी आता है, एक लाइन और उसके नीचे डॉट, तो इसे कहते हैं उद्गार चिन्ह, राइट। तो इनमें से मैंने यहाँ पर जितने आपको ड्रॉ करके चिन्ह बताए, उन सभी चिन्हों में से कोई भी एक चिन्ह यहाँ पर जो लागू हो रहा हो वो आपको लगा देना है, राइट। तो यहाँ पर पहला वाक्य दिया गया है, महर्षि दयानंद बहुत बड़े संत थे मतलब कि अब वाक्य पूरा हो गया है। तो जब वाक्य पूरा हो जाता हो तब वाक्य के पीछे पूर्ण विराम लगता है। तो हिंदी में हम पूर्ण विराम किस प्रकार का करते हैं? हिंदी में हम पूर्ण विराम इस प्रकार का करते हैं, इसे कहते हैं पूर्ण विराम, राइट। पूर्ण विराम इस प्रकार का होता है,
फिर गुजराती में हम पूर्ण विराम किस प्रकार करते हैं, ऐसा डॉट लगा देते हैं, इसे कहते हैं पूर्ण विराम हिंदी गुजराती में। उसके बाद दिया गया है दूसरा सेंटेंस हमें कौन सा दिया गया है, तुम्हारा नाम क्या है। तो यहाँ पर क्या शब्द आया, तो बच्चों क्या, कैसे, कौन, किसका, किसे, ये सब भी प्रश्नसूचक शब्द है। मतलब कि इस सेंटेंस में आपको कहीं पर भी ऐसे शब्द दिखाई दे तो वाक्य में हमेशा याद रखना चाहिए कि उसके पीछे हमें क्वेश्चन मार्क लगा देना है। राइट, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि तुम्हारा नाम क्या है, तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाया है। राइट, तो आपको सिर्फ क्वेश्चन मार्क और ये पूर्ण विराम लगाने के 2 मार्क्स मिलते हैं। राइट, तो ये तो बहुत ही आसान है। बाकी आप देख रहे हो पूरा का पूरा सेंटेंस आपको वैसे का वैसा ही नज़र आ रहा है। राइट, तो वैसे का वैसा पूरा का सेंटेंस लिख दोगे आप तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे, पर आधे ही मिलेंगे क्योंकि आपने विराम चिन्ह नहीं लगाए हैं। विराम चिन्ह लगाओगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। राइट, अब दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, निम्नलिखित कथन किसने किससे कहे हैं वो बताइए। आपको यहाँ पर किसने किससे कहे हैं वो बताना है आपको। तो यहाँ पर 3 सेंटेंस दिए गए होंगे, उसके 3 मार्क्स होंगे। राइट, तो पहला दिए गए है, मैच खेलने से पहले विराट कोहली घंटों अभ्यास करते थे। तो वाक्य कौन बोल रहा था बच्चों, ये होमवर्क का वायरस चैप्टर था ना, उसमें आ रहा था। राइट, तो उसमें आया था कि मैच खेलने से पहले विराट कोहली घंटों अभ्यास करते हैं। तो ये वाक्य कौन समझा रहा था हमें, तो ये वाक्य हमारे मीनू और पिंकी और मीनू की अध्यापिका उसे समझा रही थी। राइट, तो ये वाक्य अध्यापिका ने किससे कहा, बच्चों से कहा था। राइट, किसी से नहीं कह रहे थे, ये पूरे क्लास को उद्देश्य कर कह रहे थे कि मैच खेलने से पहले विराट कोहली घंटों अभ्यास करते थे। तो ये अध्यापिका बोल रही थी और बच्चों को कह रही थी। राइट, आपको लिखना है अध्यापिका ने, आपको सिर्फ आंसर में कितना लिखना होगा, ये अध्यापिका ने और बच्चों से। राइट, इतना ही आपको आंसर में लिखना होगा अपनी एग्जाम में। राइट, उसके बाद दिया गया है दूसरा क्वेश्चन, तुम्हारा नाम क्या है। तो ये वाक्य कौन बोल रहा था, तो ये वाक्य गुरु दक्षिणा वाले चैप्टर में आ रहा था। राइट, तो ये वाक्य स्वामी जी ने दयानंद से कहा कि तुम्हारा नाम क्या है। राइट, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3, तो क्या हम जीवन भर होमवर्क, क्या हमें जीवन पर होमवर्क, यहाँ पर लिखा है कर्ण। राइट, आप देख रहे हो, यहाँ पर आप देख रहे हो कि कर्ण लिखा है, कर्ण नहीं है ये। तो यहाँ पर शब्द आएगा, तो क्या हमें जीवन भर होमवर्क करना पड़ेगा, यहाँ पर करना लिखा है। राइट, यहाँ पर करना आएगा, यहाँ पर भूल से कर्ण लिखा गया हुआ है, तो यहाँ पर हमें लिखना है करना। तो क्या हमें जीवन पर होमवर्क करना पड़ेगा, ये कौन पूछ रहा था, तो ये वाक्य पूछ रही थी मीनू। किससे पूछ रही थी, अपने अध्यापिका से। तो ये वाक्य मीनू ने अपने अध्यापिका से पूछा है। राइट, तो बच्चों यहाँ पर आज हम सब्जेक्टिव पेपर इतना आधा समझ चुके हैं। बाकी का सब्जेक्टिव का जो रिवीजन का पेपर है, मतलब कि ये जो रिवीजन है वो मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगी। राइट, अपने वीडियो आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। यस, तो यही क्वेश्चन आंसर हमारे एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, पर बच्चों यही आएंगे ऐसा बिल्कुल तय नहीं है। आपको इसके अलावा भी जो मैंने सिलेबस आपको बताया, राइट, उसी सिलेबस में से ये आधे क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं। राइट, तो और मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।